हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 जिसमें हम देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ये हमारा आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 4 का फर्स्ट का 5 नंबर से कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले देख लें, उसके बाद इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को देख लें, तब इस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आएगा। और प्रीवियस वीडियो आप प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम देखेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें मुझे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 5 नंबर है tan इनवर्स 1/√3। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहां पे लिखेंगे वी नो डैट रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू of branch tan इनवर्स, और tan इनवर्स का रेंज कितना होता है, तो tan इनवर्स का जो आपका रेंज होगा वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कराया हुआ है। तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो हमारा होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। अगेन क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। इसको चेंज करके भी ले सकते हैं, tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू x। और जब tan को हम उस साइड यानी LHS से RHS की तरफ भेजेंगे तब क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू tan x। या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, tan x इक्वल टू 1/√3। अगेन tan x को जो हम जैसा है tan x लिख देते हैं, और 1/√3 tan कितना डिग्री में होता है, तो tan 1/√3 इक्वल टू जो हमारा होता है ये tan 30 डिग्री में होता है। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 यानी 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। और 30 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, तो इसको हम ले सकते हैं π/6। क्यों, तो ये भी आप चेक कर लें, पाई का वैल्यू होता है 1/80/6 और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30। अगेन अब tan x, तो tan x लिख दिए, इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, tan π/6। tan π/6 क्यों लिखे, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब यहाँ से आपका tan जो है ये तो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। तो यहाँ से x इक्वल टू मेरे पास आ गया π/6, तब हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू π/6, जो कि हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, कितना होगा, 1/√3। और ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेगा, जो π/6 होगा ये हमारा -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। बोला जा रहा था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स 2/√3 हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी नो डैट द रेंज ऑफ the principal value of branch sec इनवर्स, और sec इनवर्स का रेंज कितना होता है, तो sec इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है वो होगा 0 से लेकर के पाई माइनस मिडल ब्रैकेट में π/2 तक। सेक इनवर्स का रेंज 0 से लेकर के पाई तक
माइनस मिडल ब्रैकेट में पाई बाई 2 तक इसका जो रेंज होता है ये होता है, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कराए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू एक्स कर लेते हैं। सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू एक्स। जब सेक को हम उस साइड भेजेंगे, जब सेक को इस साइड भेजेंगे तब क्या हो जाएगा, 2/√3 इक्वल टू सेक एक्स। अगेन 2/√3 इक्वल टू सेक एक्स, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स इक्वल टू 2/√3। सेक एक्स को हम सेक एक्स ही रहने देते हैं और 2/√3 यानी सेक थीटा इक्वल टू कितना का वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक 2/√3 इक्वल टू हमारा होता है 30। सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 2/√3, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, तो इसको ले सकते हैं π/6। क्यों, इसको आप चेक करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 180/6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। यानी सेक एक्स तो सेक एक्स हम कर दिए, 2/√3 के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 2/√3 के जगह पे हम ले सकते हैं सेक π/6। अब यहाँ से सेक और सेक जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, x इक्वल टू π/6। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा π/6। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था सेक इनवर्स 2/√3 का। वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच सेक इनवर्स, इसका जो रेंज होता है हमारा 0 से लेकर के पाई माइनस π/2 तक होता है। तो फर्स्ट हमने क्या किया कि सेक इनवर्स 2/√3 को x लेट कर लिया। अगेन जब सेक x को LHS के LHS से RHS की तरफ भेजेंगे तब क्या हो जाएगा, सेक x हो जाएगा, चूंकि इनवर्स में है, इधर जाएगा तो सेक x हो जाएगा। अगेन इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, सेक x को सेक x लिख दिए और 2/√3 जो होता है हमारा सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2/3 होता है, √3 होता है। अब 30 को हम क्या लिख सकते थे, π/6। तब यहाँ पे हम क्या किए कि सेक x को सेक x छोड़ दिए, 2/√3 को हम कर दिए सेक π/6। यहाँ से सेक और सेक जो है हमारा कैंसिल हो गया, यानी बच क्या जाएगा, x इक्वल टू π/6। तो हमें रेंज पूछा जा रहा था, तब हो जाएगा द रेंज वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है RS अग्रवाल चैप्टर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा 7। कॉस इनवर्स √2 का हमें द प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालना है। तो करेंगे क्या, पहले लिख लेते हैं, वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच कॉसेक इनवर्स कितना हो जाता है हमारा, इसका रेंज होता है वो हमारा तो माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक -0। जो कॉसेक इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है -π/2 से π/2 -0 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लेट x इक्वल टू, या फिर ऐसे कर लेते हैं, कॉसेक इनवर्स √2 इक्वल टू x कर लेते हैं। कॉसेक इनवर्स √2 जो है इसको हम लेट कर लिए x। अब कॉसेक इनवर्स को जब इस तरफ भेजेंगे हम तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू कॉसेक x। अगेन इसको पहले इसको बाद में लिख लेते हैं, यानी कॉसेक x इक्वल टू हो जाएगा √2। अब कॉसेक को कॉसेक ही लिख लेते हैं, कॉसेक x, और √2 किसका वैल्यू होता है, तो √2 जो होता है हमारा कॉसेक √2 इक्वल टू होता है 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री में जो कॉसेक √2 है हमारा 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री इक्वल टू √2। और √2 45 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, तो इसको हम ले सकते हैं π/4। यदि 180 पाई का वैल्यू रखें और 4 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, 45। यानी कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 और कॉसेक 45 को हम π/4 लिख सकते हैं।
तब यहाँ पे कॉसेक एक्स को कॉसेक एक्स लिख दिए, √2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाई 4। अब यहाँ यदि आप ध्यान दें तो कॉसेक से कॉसेक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या मेरे पास, x इक्वल टू पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4। तब हमारा हो जाएगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, इसका लास्ट क्वेश्चन हम किए, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।